मेरा नाम आदित्य वर्मा है। मैं कोई ब्रेव इंसान नहीं हूं, ना ही मुझे भूत प्रेत स्टोरीज का शौक था। मिडिल क्लास फैमिली से हूं। पापा बैंक में जॉब करते हैं, माँ घर संभालती हैं। कोविड के बाद जब पहली बार ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुईं, तो जिंदगी में पहली बार घर से दूर हॉस्टल आया। दिल में एक्साइटमेंट भी थी और एक अजीब सा डर भी। मुझे क्या पता था कि डर सिर्फ नए शहर का नहीं होता, कभी कभी कमरे का भी होता है। माँ पापा के साथ हमने कई हॉस्टल्स देखे। पहला हॉस्टल बिल्कुल पसंद नहीं आया। भीड़, बंद कमरे, एक भी खिड़की नहीं। मैंने मना कर दिया। फिर हमने दूसरा हॉस्टल देखा। साफ, शांत, थोड़ा पुराना लेकिन ठीक। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि यह जगह सिर्फ शांत नहीं, खामोश थी। वहीं मुझे मिला रूम नंबर 209, सेकंड फ्लोर का लास्ट रूम। मैंने खुद चूज किया था ये रूम। सोचा था पढ़ाई अच्छे से होगी। आज लगता है कुछ चीजें हमें चूज नहीं करती, वो हमें बुलाती हैं। रात 1 बजे के आसपास मैं सोने की कोशिश कर रहा था। कमरा बिल्कुल शांत, इतनी शांति कि अपनी सांस भी ज्यादा लग रही थी। लैपटॉप चार्जिंग पर था, स्लीप मोड में, और अचानक फिजिक्स का लेक्चर चल पड़ा। मेरी जान निकल गई। कुछ सेकंड्स बाद समझ आया शायद कोई टैब ओपन रह गया होगा। लैपटॉप बंद किया और सो गया। मुझे नहीं पता था कि यह मेरी आखिरी नॉर्मल नींद थी। सुबह एक्सरसाइज के टाइम मैं बाहर निकला तो फर्स्ट फ्लोर पे वार्डन मिल गई। अच्छी औरत थी। मुस्कुराते हुए बोली, बेटा पूरी रात पढ़ते रहे। आवाज हल्की थी लेकिन सुनाई दे रही थी। मैंने कहा, मैम मैं तो सो रहा था। उन्होंने थोड़ा इग्नोर कर दिया। अगली रात सेम टाइम, फिजिक्स लेक्चर। इस बार मैं नींद से उछल गया। लैपटॉप बंद। सुबह वार्डन गुस्से में, आखिरी वार्निंग है, लैपटॉप कॉन्फिस्केट कर दूंगी। इस बार मेरी उनसे बहस हो गई। मैं बिल्कुल श्योर था कि मैं कुछ भी नहीं चला रहा। एक्सरसाइज के बाद एक सीनियर मिला, नाम राघव। 3-3.5 साल से वहीं था। उसने मुझे देखा और बोला, तू काफी डेयरिंग है यार। मैंने पूछा क्यों? उसका चेहरा सीरियस हो गया। तुझे नहीं पता रूम 209 का क्या सीन है? उसने बताया 2 साल पहले उसी रूम में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था। डिप्रेशन। पर फाइनल ब्लो तब लगा जब उसे फिजिक्स टीचर ने 200 स्टूडेंट्स के सामने बेइज्जती की। काम इनकम्प्लीट था, सवालों के जवाब नहीं दे पाया। उस दिन के बाद वो लड़का टूट गया और एक रात उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। रूम बंद रहा 2 साल। आरव बहुत शांत लड़का था। मिडिल क्लास फैमिली, पापा रेलवे क्लर्क, मां स्कूल टीचर। सपना सिर्फ एक था, मां बाप को खुश देखना। फिजिक्स उसका सबसे बड़ा डर था और वही उसकी जिंदगी का आखिरी रीजन बना। उस रात जब वो अकेला था, उसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं छोड़ी, शायद कमरा भी उसके साथ ही रह गया। आरव के बाद सबको लगा कहानी खत्म हो गई। रूम 209 बंद कर दिया गया, फाइल क्लोज। डिप्रेशन केस लिखकर सिस्टम में डाल दिया। लेकिन कहानी का सबसे गंदा हिस्सा अभी शुरू ही नहीं हुआ था। फिजिक्स टीचर का नाम था प्रोफेसर R.K. शर्मा। बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा ईगो। उसका मानना था प्रेशर ही स्टूडेंट को डायमंड बनाता है। जो लड़का जवाब न दे पाए उसके लिए उसकी क्लास कब्रिस्तान होती थी। आरव का केस भी उसके लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल था। आरव की डेथ के बाद शर्मा सर बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद लोग नोटिस करने लगे कि वो क्लास में बार बार रुक जाते। ब्लैक बोर्ड पर लिखते लिखते हाथ कांप जाता। कभी कभी खुद से बोलते, मैंने कुछ गलत नहीं किया। एक दिन एम्प्टी क्लासरूम में लेट शाम शर्मा सर बैठकर पेपर्स चेक कर रहे थे। अचानक लास्ट बेंच से आवाज आई, सर आंसर पूरा करने का टाइम मिल जाता तो? सर ने पलटकर देखा, क्लास खाली। पसीना बहने लगा। उस रात उन्होंने घर जाकर पहली बार नींद की गोली ली। कुछ दिन बाद लैब असिस्टेंट ने बताया कि रात के 2 बजे फिजिक्स लैब की लाइट्स खुद से ऑन ऑफ हो रही थी। सीसीटीवी चेक किया गया।
फुटेज में सिर्फ एक चीज दिख रही थी। ब्लैक बोर्ड के सामने कोई खड़ा था, चेहरा ब्लर, लेकिन चौक से लिखा हुआ था, आंसर अब भी इनकम्प्लीट है सर। शर्मा सर अब क्लास में चिल्लाने लगे। कभी किसी स्टूडेंट को देखकर बोल देते, तुम भी उसी की तरह हो। एक दिन उन्होंने प्रिंसिपल के सामने कहा, वो लड़का अभी भी यहां है। उनको मेडिकल लीव दे दी गई। साइकाइट्रिस्ट ने कहा, सिवियर गिल्ट हेल्यूसिनेशन। लेकिन नर्स ने नोटिस किया कि शर्मा सर नींद में भी बोलते थे, मैं सिर्फ पढ़ा रहा था, मुझे मत देखो, मैं माफी नहीं मांग सकता। एक रात शर्मा सर इंस्टीट्यूट आए। सिक्योरिटी गार्ड ने देखा वो फिजिक्स लैब की चाबी मांग रहे थे। सुबह लैब का दरवाजा अंदर से बंद मिला। अंदर का सीन, ब्लैक बोर्ड पूरा भरा हुआ, सिर्फ एक इक्वेशन रिपीट हो रही थी और नीचे लिखा था, इस बार जवाब पूरा है। प्रोफेसर शर्मा लैब के फैन से लटके हुए मिले। फेस पे शॉक फ्रोजन था, जैसे किसी ने उनसे आखिरी सवाल पूछ लिया हो, सुसाइड ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस। लेकिन स्टूडेंट्स के बीच सिर्फ एक बात घूमती रही, जो जवाब क्लास में नहीं दे पाया उसने बाद में पूछ लिया। उस रात के बाद कमरा मुझे देख रहा था। मैं जहां खड़ा होता मुझे लगता पीछे कोई है। लाइट्स ऑन रहने के बावजूद अंधेरा लगता। अगली रात मेरी नींद गायब हो गई। हर आवाज हार्ट अटैक जैसी लगने लगी। अलमीरा की क्रीक, दीवार पर नॉक, बेड के नीचे से आवाज। मैं पूरी रात लाइट्स ऑन रखता। फिर 5वीं रात के 2 बजे बैंग। एक्सटर्नल बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा, इतना लाउड कि वार्डन भागती हुई आई। मुझे डांटा गया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं बिलीवर हूं, मैंने सोचा फोन पर हल्के प्रेयर्स चला के सोऊंगा। लो वॉल्यूम, सिर्फ मेरे कान तक। और सच में कुछ दिन सब शांत रहा। फिर 14 दिन बाद रात में मेरी आंख खुल गई। ब्लैंकेट के अंदर ही था, पर मुझे लगा प्रेयर्स बंद हैं। फोन चेक करने का सोचा, तभी बैंग। दीवार के बिल्कुल कोने पर किसी चीज के टकराने की आवाज। मैं तुरंत उठ बैठा। लाइट्स ऑन थी और जो मैंने देखा, फोन कमरे के दूसरे कोने में पड़ा था, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने गुस्सा में फेंक दिया हो। और मुझे लगा जैसे बेड के पास कोई खड़ा है। मैं सीधा वार्डन के पास भागा, उनका फोन लिया, माँ पापा को कॉल। आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा सुबह आ रहे हैं। मैं उस रात वार्डन डेस्क के पास कुर्सी पर बैठा रहा। रूम 209 का दरवाजा पूरी रात खुला रहा। और अब मैं पैकिंग कर रहा हूं। माँ पापा चुप हैं, मैं भी चुप हूं। मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगा कि उनके बेटे ने 15 दिन किसके साथ गुजारे। रूम 209 आज भी स्टूडेंट्स को दिया जाता है।